हेलो एवरीवन। आज हम आ गए हैं हमारी सीरीज के चौथे दिन पर। तो डे 1, 2, 3 ये तीनों पजल अगर नहीं किए हैं आपने तो फटाफट से जा करके पहले वो पजल्स ट्राई कर लीजिए। हालांकि अब की करके भी कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ इसको कंसिस्टेंटली कीजिए। अगर आप बिगनर लेवल पर हैं तो डेली की ये एक एक पजल तो आप लाइक ऐसे देख भी सकते हो। आराम से कहीं पर भी ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी आप इसको कर सकते हो। पेन पेपर की हल्की फुल्की नीड हो जहाँ पर भी, उस पजल को आप मे बी सेव करके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, घर पे जा करके ट्राई करो, टाइमर लगा करके ट्राई करो एंड देन सी दी सोल्यूशन। बट बिगनर लेवल पर हो तो डेली पजल्स ट्राई कीजिए, और ऑलरेडी थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो आई वुड सजेस्ट कि डेली की 3 पजल्स तो आप करो, एंड एडवांस पर हो तो ऑफिस तो 3 से ज़्यादा करोगे ही करोगे ना। एंड थोड़े हाई लेवल की भी कीजिए। धीरे धीरे हम इसमें लेवल और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बेसिक से कर रहे हैं, तो जिन लोगों को थोड़ा भी इशू होता है वी आर ट्राइंग कि वो सारा इशू भी रिजॉल्व हो सके, ठीक है। तो आज की जो पजल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप फटाफट बना लोगे। बट पिछली तीनों पजल्स में हमने एक बार लीनियर भी कर लिया, एक बार हमने सर्कुलर भी कर लिया, एक बार हमने थोड़ा सा टेबल वाइज भी कर लिया जिसमें डेट्स एंड मंथ मेंशन था। आज की जो पजल है वो हमारी फ्लोर से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा अलग है, बट स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया है, ठीक है। तो पजल देखिए क्या कह रहा है। 10 पर्सन है P2Y। P2Y मतलब PQRSTUVWXY। ये 10 बंदे हैं, 10 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब है हमें 10 स्टोरी बिल्डिंग यानी 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें हमें बताना है कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पर रहता है, किसके ऊपर कौन रहता है, किसके नीचे कौन रहता है, ठीक है। तो जब स्टोरी या फ्लोर वाली पजल्स आती हैं तो नॉर्मल हमारा ब्रेन फ्लोर या बिल्डिंग को ऐसे ही एज्यूम करता है, ठीक है, हम ऐसे। तो इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार स्टैटिक क्या करें। वो लोग क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स क्या बना देते हैं, वो PQRST से लेके Y तक बना देंगे एंड इसके सामने फ्लोर्स लिख देंगे। भाई ऐसे मत करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आपको ये दिया गया है ना कि इसके नीचे ये रहता है, इनके इनके बीच में 2 का गैप है, तो वो मैपिंग हो तो जाएगी, लेकिन वो मैपिंग करने में थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है। क्योंकि अगर मैंने P को 5th फ्लोर पे बिठा दिया है तो उसके नीचे 2, फिर 2, 3 सोचना है, 1, 2 सोचना है, थोड़ा टाइम लगता है। इट्स नॉट दैट कि इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आई मीन ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर ऐसे ही चलती हैं। तो वो चीज़ के लिए हमारा ब्रेन अकस्टम्ड है, तो उस पर ज़्यादा मेहनत मत करो। बिल्डिंग के फ्लोर को स्टैटिक कर दो एंड उसके रिस्पेक्ट में बंदों को मैप करो, ठीक है। तो एक ये जो है चीज़ें स्ट्रक्चर, उसमें बच्चे काफ़ी अटकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर में इशू ना हो तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फटाफट से बनाते हैं। तो अगर मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें हमारे पास 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, जो मेंशन भी है। तो बॉटम मोस्ट फ्लोर जो है वो 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर जो है 10 है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्पेस थोड़ा कम हो गया मेरा, ठीक है। और मैं थोड़ा ऐसे से बना लेती हूँ बिकॉज मेरी लाइंस जनरली थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी जाती है तो मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ। प्लेन पेपर पर बेटर है कि आप लाइंस ड्रॉ कर लो। ये हो गया हमारे फ्लोर्स एंड ये हो गया हमारा पर्सन, राइट। समझ तो आ रहा है, ऐसे तो इतना तो कुछ नहीं है कि बिल्कुल नीचे चला गया। 1 भर लेंगे हम, 1 वाला है ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा ऊपर से और आप अच्छे से करना। पजल्स को प्लीज़, पजल का फेयर वर्क एंड पजल का रॉ वर्क थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है। मेरे उस पर मत जाना, क्योंकि ब्रेन को समझने वाली आदत होती है। स्टार्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा क्लैरिटी से चलो तो बेटर होता है, ठीक है। वी लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर बट बिलो 4th फ्लोर। ओके, चौथे फ्लोर से नीचे रहता है वी ऑन प्राइम नंबर पर। तो चौथे फ्लोर, फ्लोर नंबर 4 से नीचे प्राइम होते हैं 2 and 3, ठीक है। तो वी जो रहता है या तो सेकंड पर होगा या थर्ड पर होगा, ये इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली। S लिव्स बिलो V। S V से नीचे है बट नॉट ऑन ग्राउंड फ्लोर, ठीक है जी। तो यानी S फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रहता, इसने ग्राउंड फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर को बोला है। ये कंफ्यूज मत हो ना, ग्राउंड फ्लोर यानी 0, नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड फ्लोर बॉटम मोस्ट विच इज़ 1, ठीक है। एंड क्योंकि इसमें जस्ट तो मेंशन नहीं है कि S जस्ट बिलो रहता है V से, तो V से बिल्कुल नीचे भी हो सकता है और 1 फ्लोर के गैप पर, 2 फ्लोर 3 फ्लोर के गैप पर भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पर देखूँ मैं फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन दोनों को कंबाइन करूँ, तो अगर मैंने V को सेकेंड फ्लोर पर बिठा दिया तो V से नीचे तो S के लिए एक ही जगह खाली है, फर्स्ट फ्लोर। तो अगर S को फर्स्ट फ्लोर पर बिठा दिया तो ये वाली लाइन मेरी, ग्राउंड फ्लोर वाली लाइन मेरी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब है V सेकेंड पर नहीं बैठ सकता
क्योंकि एस के पास फिर एक ही केस बचेगा, तो वी थर्ड पर बैठेगा। अगर वी थर्ड पर है तो एस वी से नीचे बट नॉट ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो कहाँ, सेकेंड फ्लोर पर बैठेगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। फर्स्ट फ्लोर पे भी बैठ जाएगा तो फिर वो ग्राउंड फ्लोर वाली कंडीशन हमारी वायलेट हो जाएगी, राइट। देयर आर एज मेनी पर्सन लिव अबव एस एज बिलो पी। थ्रेड्स कनेक्टिंग है, देखो एस से ऊपर जितने लोग हैं पी से उतने ही नीचे लोग हैं। तो देख लो एस से ऊपर हमारे 8 लोग हैं तो पी से नीचे भी 8 लोग कर दिए, तो पी आ गया 9th फ्लोर पर, ठीक है। मोर देन 3 पर्सन, देखो जब कभी भी ऐसा बोला जाए ना मोर देन दिस पर्सन, तो मिनिमम एक एक्स्ट्रा लेना है। कह रहा है कि 3 बंदों से ज़्यादा, तो कम से कम 4 बंदे तो होंगे ही होंगे, कम से कम बोल रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तो पूरे हो सकते हैं, ठीक है, 9 के 9, 10 तो होंगे नहीं ना, एक बंदा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम 4 बंदे तो रहेंगे पी और वाई के बीच में। तो पी और वाई के बीच में 1 2 3 4, ये 4 तो मुझे छोड़ने पड़ेंगे, ऊपर की तरफ तो जगह ही नहीं है। तो वाई या तो इधर होगा या फिर फर्स्ट फ्लोर पे होगा, राइट। बट आगे कहता है हु, देखो हु मैंने बताया हुआ है हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को रेफर करता है। तो ये हु वाई के लिए है कि वाई लिव्स अबव एक्स, वाई एक्स से ऊपर रहता है। तो अगर मैंने वाई को फर्स्ट फ्लोर पर बिठा दिया तो एक्स कहाँ जाएगा, एक्स की तो जगह ही नहीं रहेगी। तो इन दोनों लाइंस को अगर मैं कंबाइन करूँ, पी और वाई के बीच में मोर देन 3 यानी कम से कम 4, तो कम से कम 4, वाई के पास 2 ही ऑप्शंस बचे थे, 4th फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, एंड एक्स से ऊपर भी रखना है। तो वाई को 4th फ्लोर पर बिठा दो और एक्स को फर्स्ट फ्लोर पे, तो दोनों कंडीशन मीट कर जाएंगी। दिख रहा है ना आपको एक्स फर्स्ट फ्लोर पे। लास्ट कह रहे हैं काफ़ी ईजी है, फटाफट से बनती जा रही है पजल। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन टी एंड वाई, यस टी और वाई के बीच में 1 पर्सन। अब 1 पर्सन ऊपर और नीचे दोनों पॉसिबल होते हैं, ठीक है। बट सिंस नीचे की तरफ मेरी ऑलरेडी जगह है ही नहीं, फिल हो चुकी है, एस बैठा हुआ है, तो 1 पर्सन बिटवीन है, 5th को छोड़ूंगी तो 6th फ्लोर पे टी को बिठा देंगे। W लिव्स जस्ट बिलो आर, ये जस्ट शब्द इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू नॉट मिस दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। कह रहा है जस्ट बिलो आर, तो आर के जस्ट नीचे W है, विच मीन्स कॉन्जिक्यूटिव। ये कॉन्जिक्यूटिव वाले बहुत बढ़िया होते हैं, काफ़ी केसेस एलिमिनेट कर देते हैं। तो आर और W बिल्कुल इकट्ठे कटे, अब इकट्ठी जगह तो 8th एंड 7th ही है, बाकी जगह तो बीच बीच में कोई कोई आ रहा है, तो आर और W 8 7 पे बैठ गए, राइट। यू डज नॉट लिव बिलो क्यू, कहता है यू क्यू से नीचे नहीं है, तो क्यू से नीचे नहीं है तो क्यू के ऊपर ही होएगा ऑब्वियसली। डज नॉट लिव बिलो क्यू है ना, तो क्यू से नीचे नहीं है तो क्यू के ऊपर। तो अब 10th और 5th फ्लोर ही तो बचे हैं, तो यू को 10th पर बिठा दो और क्यू को 5th फ्लोर पर। बन गई पजल, है ना आसान सी। तो बहुत सिंपल पजल है, एंड जस्ट इमेजिन ये एक्चुअल पेपर की पजल है। तो ये पजल को छोड़ने वाली होती है जिसमें बस थ्रेड दिए हुए हैं एंड उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, तो अगर एक नंबर के भी क्वेश्चंस है तो 5 नंबर आपके सीधे हैं। इस तरीके की पजल आपके स्नैप के पेपर में भी मिलेंगी, सी मैट में भी मिलेंगी, बैंकिंग में भी मिलेंगी, एंड छोटा मोटा सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट SSC पेपर्स में भी आ जाता है। तो अरेंजमेंट घबराओ मत, पजल से घबराओ मत, कुछ भी नहीं है, डू प्रैक्टिस इट, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं इसके। ऑन विच फ्लोर डज टी लिव, टी कौन से फ्लोर पर रहता है, टी रहता है 6th फ्लोर पर, ओके, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, यू आया था टॉप पे 10th फ्लोर पे। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन W एंड S, ओके लेट अस चेक। W 7th पर है, S है 2nd पर, तो 1 2 3 4, 4 पीपल, 4 ए ऑप्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन R एंड Y इज हाफ, देन द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो, क्या कह रहा है, R और Y के बीच में कितने लोग हैं, R और Y के बीच में, R किधर है 8 पर, Y है इतना, 1 2 3, 3 है, तो ये हाफ किसका है, एक सेकेंड जस्ट सेकेंड, वो कुछ बटन क्लिक हो गया। R और Y के बीच में 3 लोग हैं, ये हाफ किसका है, 6 का, 6, ठीक है। अब 6 पीपल कितने के बिलो रहते हैं, कौन से बंदे के नीचे, 6 लोग रहते हैं। देखो 6 लोग किसके नीचे रहेंगे, W के नीचे तो रहेंगे 6 बंदे, ठीक है। तो W वुड बी माय करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन समझ आया, क्या बोला, दोबारा समझाती हूँ। नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन R एंड Y इज हाफ, देन द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो। R और Y के बीच में कितने लोग हैं, मैंने देखा 3, हाफ किसका है, 6 का, तो 6 बिलो, किस बंदे के नीचे 6 पीपल रहते हैं, पर्सन रहते हैं W के नीचे, क्योंकि W 7th फ्लोर पे रहता है तो उसके नीचे 6 पर्सन रहते हैं, करेक्ट।
4 of them like in the certain way and hence form a group does not belong to that group, यानी odd one out हमें बताना है, odd one out. V T S W Q, ओके जी. V थर्ड फ्लोर, T 6th फ्लोर, S सेकेंड फ्लोर. ओके, तो S सेकेंड यानी इवन है, T 6th यानी इवन है, और क्या क्या था, V T S W and Q. V थर्ड फ्लोर, W 7th फ्लोर, Q is 5th फ्लोर. ओके, एक सेकेंड. इसमें गड़बड़ क्या हो गया, इसमें से 3 ऑड हैं, 2 इवन आ रहे हैं. अब इसमें तो गड़बड़ हुई कि 3 बंदे रहते हैं ऑड पे, 2 रहते हैं इवन पे. तो ऑड इवन का केस तो बना नहीं ऑड वन आउट में. जनरली ऑड इवन का केस होता है, बट अगर और ध्यान से देखा जाए, एक बार दोबारा से इनके फ्लोर्स देखते हैं. वी रहता है थर्ड पे, टी रहता है 6th पे, एस रहता है सेकंड पे, डब्ल्यू रहता है 7 पे, क्यू रहता है 5 पे. ठीक है. अब इन नंबर को 3 6 2 7 5 ध्यान से देखें तो प्राइम नंबर्स का लॉजिक है, बिकॉज 2 इज ऑल्सो इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी तो है. तो 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स हैं. T इज़ अ नॉन प्राइम नंबर, बिकॉज 2 आंसर्स तो हो ही नहीं सकते. तो ऑड इवन का होता तो 4 ऑड 1 इवन और वाइस वर्सा, बट वो लॉजिक लगा नहीं. तो प्राइम नॉन प्राइम का नंबर लॉजिक, ठीक है. तो बी ऑप्शन टी इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप दिस पजल इज़ क्लियर टू यू. कुछ भी डाउट लग रहा है, कहीं पर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ बताइए, कॉमेंट में लिखिए. एंड इसी के साथ हम वीडियो के लास्ट में आते हैं. पज़ल ख़त्म होती है. प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए पज़ल की डेली बेसिस पर. बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, पज़ल्स के साथ साथ अगर आपको कोई और टॉपिक पर भी लगता है, रीजनिंग से रिलेटेड और क्वांट से रिलेटेड आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक थोड़ा बेटर समझना है आपको, तो प्लीज़ डू लेट अस नो. हम उसको भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको देकर लेकर रहेंगे. ठीक है, वीडियोज़. चलिए, एक अनाउंसमेंट है जो मैं पिछले 3 दिन से हर वीडियो में कर रही हूँ, हमारे कैट के बैचेस को लेकर के. तो MBA के और गवर्नमेंट के बैचेस भी हमारे रनिंग है, बैंकिंग के, NSSC के. बट अभी जो है हमारी जो अनाउंसमेंट है वो कैट यानी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स, बीट कैट, जैट, CMAT, स्नैप, SRCC, इनसे रिलेटेड है. तो इसके बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहे हैं. तो जैसे भी आपको सूट करता है, बीट ऑफलाइन के वीकेंड बैचेस, ऑनलाइन बैचेस, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है इससे रिलेटेड, टाइमिंग्स क्या होंगी, कितनी दिन की क्लासेस होंगी, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वीडियो में भी मेंशन है कुछ डिटेल्स. एंड बाकी डिटेल्स आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं. चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ. पढ़ते रहिए, ज़रूर बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे आएंगे. कोई भी एग्ज़ाम होगा हम ज़रूर रेस कर सकते हैं. चलिए, बाय बाय.